Hi everyone, how are you? Here is our chapter number 8 of our environment, a treat for mosquitoes. Okay, let's begin it. First, our topic is blood test. Rajan is back at school today. He had been absent for many days. राजन आज बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है और वो बहुत दिनों से absent था. How are you now? asked आरती. आरती ने उसको पूछा कि अब तुम कैसे हो. उसने बोला अब मैं ठीक हूँ. ओके. जसकीरत, you must have played a lot while you were at home. जसकीरत ने बोला तुम तो घर पे रहे थे तो तुमने बहुत सारा खेला होगा, क्योंकि बहुत दिन से आप स्कूल नहीं आ रहे हो तो आपने बहुत सारा खेल खेला होगा, यानी कि प्लेइंग किया होगा, स्टडी तो किया नहीं होगा. देन राजत रिप्लाइड हु वॉन्ट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर. किसको खेलना अच्छा लगेगा जब उसको फीवर होगा तो. ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक बिटर मेडिसिन्स, आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट. और मुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी खानी पड़ती थी और मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ था. Okay, then Jaskira said, a blood test? She surprised, a blood test? Why? It must have been very painful. ये तो सच में बहुत तुम्हें दुखा होगा, बहुत पेनफुल रहा होगा. तो राजा said, actually when the needle pricked my finger, जब ब्लड टेस्ट के लिए निडल यानी कि जो डॉक्टर की जो सुई होती है ना जिससे वो लोग ब्लड लेते हैं उसको फिंगर के अंदर वो लोग पिक्ड करते हैं, ठीक है. इट फेल्ट लाइक एन आंट बाइट. तब उसको ऐसा लगा कि उसे एक चींटी ने काट लिया है जोर से. दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड. उन्होंने मेरे फिंगर से 2-3 बूंदें ब्लड की निकाली एंड सेंड इट फॉर टेस्टिंग. और टेस्टिंग के लिए भेजा लैब में. दैट्स हाउ वी कम टू नो दैट आई हैड मलेरिया. और उससे मुझे पता चला, जब ब्लड की रिपोर्ट आई और उससे पता चला कि मुझे मलेरिया हुआ है. देन नैन्सी सेड बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट यू. लेकिन तुमको मलेरिया तो तब हुआ होगा कि जब तुम्हें मच्छरों ने काटा होगा, है ना. मच्छर ने आपको काटा होगा तब मलेरिया होता है. राजत यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट. हाँ, मुझे ब्लड मच्छर के काटने से ही मलेरिया हुआ था, बट ये पता कब चला हमें, जब ब्लड टेस्ट हुआ. वैसे नॉर्मली फीवर आता है ना, तो हम सोचते हैं कि इतने में हमको नहीं पता चलता कि हमें मलेरिया हुआ है या क्या हुआ है. लेकिन जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो एक्चुअल में जो बीमारी होती है वो हमें पता चल जाती है बेटा. देन जसकीरत, दे आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटो इन माई हाउस दीज डेज बट आई नॉट गेट मलेरिया. जसकीरत बोले कि मेरे घर में भी इसमें बहुत सारे मच्छर हैं बट मुझे तो कभी मलेरिया नहीं हुआ. देन नैन्सी सेड who says that even mosquito bite causes malaria? Malaria spread only by the diseases carrying mosquito. कौन ऐसा बोलता है कि सिर्फ मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है? मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों से फैलती है. जरूरी नहीं कि मच्छर आपको बाइट करे, मच्छर आपको काटे तभी मलेरिया हो. मच्छर आप कहीं पर भी बैठे हों, आपने चीज़ को टच किया हो, आपने कहीं पर मच्छर हो रहे हों, वो चीज़ आपने यूज़ कर ली हो तो भी आपको मलेरिया हो सकता है. आरती सेड ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी. और मलेरिया के मच्छर कुछ सारे मच्छर मलेरिया वाले नहीं होते, ठीक है. इसीलिए आरती बोलती है कि सारे मच्छर तो एक जैसे दिखते हैं, क्या पता चलेगा कि मलेरिया वाला मच्छर कैसा है. राजत से देयर मस्ट बी सम डिफरेंट. तो राजत बोलता है कि जो मलेरिया वाले मच्छर हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं. ओके. देन यहाँ पे देखो ब्लड टेस्ट का आपको दिखाया जाता है फिंगर से किस तरह से. मे बी अभी तो बच्चे बीमार पड़ते ही हैं, शायद आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंस कभी मे बी ना हो. आई होप सो. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके साथ कभी भी ऐसा कोई भी इंसिडेंस ना हो कि आपको ब्लड टेस्ट देना पड़े. बट फिर भी अगर आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो तो इस तरह से वो लोग ब्लड लेते हैं. ओके. फिर लैब में ब्लड की टेस्टिंग होती है कि ब्लड में कौन कौन से जर्म्स हैं, कौन कौन से बैक्टीरियाज ब्लड में हैं जिनसे वो बीमारी फैलाते हैं. ओके. देन नैन्सी सेड डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बाइटेन. क्या उन्होंने उस जगह से ब्लड लिया, डॉक्टर्स ने उस जगह से ब्लड लिया जहाँ से मच्छर ने काटा था. देन राजर सेड ऑफ कोर्स नॉट. हाउ डू आई नो व्हेन द वेयर एंड. मच्छरों ने हमें कब और कहाँ पर काटा ऐसे कैसे पता चलेगा, ठीक है. देन नैन्सी सेड अगेन बट हाउ कुड दे फाइंड दैट यू हैड मलेरिया
बाय योर ब्लड टेस्ट, डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? पर नैन्सी ने बोला कि नैन्सी को मतलब क्यूरियोसिटी हुई कि वो मतलब डॉक्टर्स को पता कैसे चला कि इसको मलेरिया है। उनको क्या मलेरिया की क्या चीज़ें ब्लड में दिखी, ठीक है। तो मलेरिया के जो बैक्टीरियाज होते हैं बेटा, वो हमें यहाँ पे लिखा भी गया है आप लोगों को। क्या आपको कभी मलेरिया हुआ है? आपको कैसे पता चला? ऑफ कोर्स हमें हमेशा ब्लड टेस्टिंग से ही पता चलता है कि मलेरिया हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है मलेरिया में? हमें ठंडी लगती है, फीवर आता है, ठीक है, कभी फीवर कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, ओके। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। जब लैब में ब्लड टेस्टिंग होता है तो ब्लड टेस्टिंग के दौरान हमें हमेशा मलेरिया के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ब्लड में हम माइक्रोस्कोप से जो देखते हैं ना डॉक्टर्स, उससे उन्हें पता चल जाते हैं कि कौन सी बीमारी के बैक्टीरियाज ब्लड में हैं। तो इससे वो डिसीज़न लेते हैं कि हमें कौन सी बीमारी हुई है, ओके। देन ओके, हेयर इज़ अ रिपोर्ट ऑफ मलेरिया। मे बी यहाँ पे जो रिपोर्ट दी गई है बेटा वो हिंदी में है, ठीक है, बट क्योंकि गवर्नमेंट की रिपोर्ट का आपको यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दिखाया गया है, बट बहुत सारी रिपोर्ट्स जब हम प्राइवेट क्लिनिक में करते हैं, लैब में करते हैं, तो वो हमेशा इंग्लिश में होती हैं, ओके। यहाँ पे एक रिपोर्ट आपको दिखा गई है। रिपोर्ट में ब्लड टेस्ट की जब रिपोर्ट हमें मिलती है, आप लोगों ने कोई रिपोर्ट अगर ऑब्जर्व की हो तो आप भी उसको देख सकते हैं। उसमें आपका नाम होता है, आपकी एज होती है, आप मेल हैं या फीमेल है वो बताया जाता है। एंड देन क्या कारण थे फीवर के, वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार। तो मलेरिया के ये सिम्टम्स होते हैं कि ठंड लगने से बुखार आता है। देन मेडिसिन फॉर मलेरिया। फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड bark of the cinchona trees were used to make a medicine for malaria। पुराने समय में जब इतनी सारी ये एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं थी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं थी, है ना, तो उस समय में जो वैद्य लोग होते थे वो सिंकोना के ट्रीज, उसका जो बार्क होता है ना, उससे लेके और दूसरी बहुत सारी मेडिसिन्स लेके, आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियाँ लेके दवाइयाँ बनाया करते थे मेडिसिन मलेरिया की। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल the bark powder and strain the powder which was given in the patient। now tablets are made from this। उस समय में उस बार को वो लोग बॉयल भी करके उसका पानी पिया करते थे। मतलब बहुत सारे आयुर्वेदिक और घरेलू इलाजों से मलेरिया को ठीक किया जाता था। बट नाउ डेज अभी उनकी टैबलेट्स और इंजेक्शन ये सब अवेलेबल है मार्केट में और डॉक्टर्स वो प्रिस्क्राइब करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ इम्पोर्टेंट another topic, it is anemia। anemia, what is that? anemia क्या होता है बेटा? आरती said, you know, I also had to get a blood test done, but they took a syringe blood, full blood from my body। the blood test showed that I had anemia। आरती बोलती है कि मैंने भी ब्लड टेस्ट का एक्सपीरियंस किया है। जब डॉक्टर्स ने मेरा ब्लड टेस्ट किया था तो उन्होंने पूरी सीरिंज, आपने देखी कि जब वो लोग इंजेक्शन लगाते हैं तो पूरी सीरिंज के अंदर दवाई होती है, ठीक है। तो आरती बोलती है कि पूरा सीरिंज भर के उन्होंने ब्लड निकाल लिया और जब ब्लड उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि मुझे एनीमिया है, ठीक है। राजेश बोलता है ये क्या होता है ना, एनीमिया, व्हाट इज एनीमिया? आरती सेड द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन माय ब्लड। ओके, जब हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन एंड आयरन की कमी हो जाती है बेटा, इट इज़ कॉल्ड एनीमिया। ओके, फिर हम बहुत वीक महसूस करते हैं, बॉडी में एनर्जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा महसूस करते हैं, ठीक है। हमें बार बार फीवर आता रहता है। तो ये सब हम काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ हैवी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं कि हमारे ब्लड में क्या कमियां हैं। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ। डॉक्टर ने बहुत सारी उसको दवाइयाँ दी कि उससे शक्ति आए, स्ट्रेंथ आए। ओके, ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल बिकॉज ऑफ दिस आयरन। अब हमेशा हमारी, आप सभी लोगों को गुड़ यानी कि जैगरी खाना ही चाहिए।
जैगरी, आंवला और बहुत सारी लीफी वेजिटेबल, जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, मेथी है, पालक है, कैबेज है, ओके। फिर ये जितनी भी लीफी वेजिटेबल वाली सब्जियां हैं ये हमें कंपलसरी खानी ही चाहिए। इससे हमारी बॉडी में आयरन की कमी कभी होती नहीं है और हम वीकनेस कभी भी महसूस नहीं करते। देन नैंसी सेड, हाउ कैन देयर बी आयरन इन अवर बॉडी? हमारी बॉडी में आयरन कैसे हो सकता है? ओके। देन जस्टिस सेड, देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस, इट इज़ न्यूज़पेपर यस्टरडे। और तब जस्टिस बोलती है, हाँ ऐसा कुछ मैंने कल न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था। देन राजत लाफिंग करने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है। सो दैट यू ईट आयरन और व्हाट? तब राजत उसको बोलता है कि तो क्या तुमने आयरन खाया, तुमने लोखंड खाया? तुम्हारी बॉडी में लोखंड नहीं था तुम्हारे ब्लड में, तो क्या तुमने लोखंड खाया? आरती से सिली, कितने कैसा बकवास क्वेश्चन के आंसर किया है तुमने इस चीज़ का। दिस इज़ नॉट द आयरन यूज टू मेक दीज कीज़। ये वो वाला आयरन नहीं है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं या हमारी चाबियाँ बनती हैं, हमारे गेट बनते हैं, ये वो वाला आयरन नहीं है। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ इट, मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली क्या होता है जो डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है। आफ्टर I ate lot of vegetables, whatever the doctor said, my hemoglobin went up. जब मैंने डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन लिया और वो खाना खाया जो डॉक्टर ने बोला कि भाई गुड़ खाओ, आंवला खाओ और लीफी वेजिटेबल खाओ, तो उससे मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत अब मतलब लेवल पर आ गया। जितना हीमोग्लोबिन बॉडी में होना चाहिए ब्लड के अंदर वो अब कवर हो गया जब मैंने ये चीज़ें फॉलो करी तब। ओके। नाउ एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। 17 November 2007, thousands of children studying in the municipal corporation school in Delhi suffer from anemia. ये 2007 की बात आपको बताई जा रही है बेटा। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, वहाँ का जो म्यूनिसिपल, दिल्ली की बात बताई जा रही है आपको। वहाँ के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जो स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर 1000 बच्चों का ब्लड टेस्टिंग किया गया तो 1000 बच्चे ऐसे निकले जिनको एनीमिया था। दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। जब एनीमिया होता है, आपको ब्लड में, आपके ब्लड में कमी रहती है तो आपका फिजिकल जो डेवलपमेंट है बॉडी का उस पर तो असर पड़ता ही है, साथ साथ हमारे मेंटल डेवलपमेंट पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते एंड देयर एनर्जी लेवल आर लो। दिस ऑल्सो इफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। और वो फिर जब हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी, हमें हमेशा थकान सी लगेगी, हम वीकनेस महसूस करेंगे, तो हमें किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होगी। तो उससे क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, मेंटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, फिजिकल डेवलपमेंट में आती है, हमारी स्टडी में प्रॉब्लम आती है, हमारा हम जो वर्क कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं उसमें हमें दिक्कत आती है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे फिर बच्चों को वहाँ पे मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आयरन की, तो उसके हिसाब से बच्चे फिर थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगे। ओके। तो ये मैंने आपको एनीमिया और मलेरिया के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। टिल देन बाय बाय।